बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब ये आज नंबर वाइज चलेंगे, ठीक है ये इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा किया गवर्नमेंट ने जो अर्जेंट मोशन लेकर आए और इमरान खान आप तशरीफ रखें, मौका मिलता है सबको मौका देंगे ना। का जो बयान था उसके ऊपर सर जब हमारी बारी आती है बीच में बोलते हैं। आप तशरीफ रखें, ये इनको बोले दें, इसके बाद आपकी बारी है, बैठे प्लीज। स्वाति साहब के बाद बात कर लें। अच्छा तो चेयरमैन साहब अभी गवर्नमेंट साइड से आपसे पहले सारी स्पीचेस हो चुकी हैं, अगर दोबारा वो करना चाहते हैं तो उनको दोबारा नंबर दे दें। अच्छा चेयरमैन साहब, इमरान खान साहब के एक बयान के ऊपर गवर्नमेंट ने अर्जेंट मोशन लाया। ये इस पे हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, शुक्रिया बोलते हैं कि उन्होंने यहां पे बहस कराई है। अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब पता चलेगा कि जो मुहब्बे वतन है उसकी डेफिनेशन है क्या। आज हम वो डिफाइन करेंगे। पाकिस्तान के माजी जो है ना अब सबके सामने है, सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, किताबों में, हर जगह लोगों के सामने है माजी। मैं आपके सामने कुछ हकायक रखना चाहता हूं। वो इमरान खान ही था जिसने मुल्क की खुददारी पर समझौता करने से इनकार कर दिया था। वो इमरान खान ही थे जिन्होंने कहा कि अगर ड्रोन हमला हुआ तो अपने एयर चीफ को कहूंगा कि ड्रोन गिरा दे। वो इमरान खान ही था जिन्होंने कहा, जब सवाल किया गया कि क्या आप अमेरिका को अगर आपसे अड्डे मांगे तो देंगे, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। वो इमरान खान ही थे, वो इमरान खान ही थे जिन्होंने अमेरिका के ड्रोन हमलों के खिलाफ वजीरिस्तान की तरफ मार्च किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेकर वो वजीरिस्तान गए। और उस वक्त के वजीर दाखिला ने यह कहा था कि आप पर 9 खुदकुश हमले प्लान हुए हैं, 9 खुदकुश हमले होंगे इस मार्च के ऊपर। इमरान खान ने कहा था मैं अपने कबायली इलाके के लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा और मैं पाकिस्तान की खुददारी पर कोई समझौता नहीं करूंगा। और उन्होंने वजीरिस्तान में वो मार्च किया था जिसे पूरी दुनिया ने कवर किया था और बताया था कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान वो एक पीसफुल कंट्री है, वो अमन पसंद मुल्क है। ये पाकिस्तान का मामला था जिस फौज ने वो जंग जीती है जो दुनिया की कोई फौज जीत नहीं सकती। हम तो दुनिया के लिए, दुनिया के अमन के लिए हमारी फौज ने, पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। वहां जहां 80,000 लोग हमारे मारे गए, 123 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ, किस चीज के लिए? दुनिया के अमन के लिए, खित्ते के अमन के लिए हमारी अफवाज ने कुर्बानियां दी हैं। इमरान खान ने मुल्क को हमेशा यकजा करने की बात की है। इमरान खान ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि अक़वाम आलम में मुसलमान दुनिया को इकट्ठा करने के लिए आवाज उठाई है। इमरान खान ने हमेशा अपनी अफवाज को कहा है कि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क की बका की, इस मुल्क की अमन की जामिन है। इमरान खान ने कहा कि इस मुल्क को शायद इमरान की इतनी जरूरत नहीं है जितनी पाकिस्तानी फौज की जरूरत है। ये इमरान खान, आप पूछते हैं मुहब्बे वतन कौन है? इमरान खान ही थे जिन्होंने 2014 में जब एपीएस का वाकया होता है तो नवाज शरीफ होते हैं वजीर आजम, इमरान खान प्रोटेस्ट में होते हैं, 126 दिन धरने को हो चुके होते हैं और यह वाकया होता है, एपीएस में बच्चों को शहीद किया जाता है। इमरान खान ने यह नहीं देखा कि सियासी इख्तलाफ उस वक्त क्या है, यह नहीं देखा कि मुल्क का वजीर आजम नवाज शरीफ है। इमरान खान ने कहा कि हम यकजा हैं, हम इकट्ठे हैं इस मसले पे। मैं धरना खत्म करने का ऐलान करता हूं, मैं हुकूमत के साथ, पाकिस्तान के साथ हूंगा। इस वक्त में ओपोजिशन नहीं कर सकता जो वाकया एपीएस में हुआ था। तो इमरान खान ने अपना धरना जो है वो खत्म किया था। इमरान खान ही थे जिन्होंने पाकिस्तान का सोचा, तहरीक इंसाफ का नहीं सोचा। जब इस्लामाबाद में लोग पहुंच गए थे उनमें गुस्सा था, इमरान खान ने कहा मैं धरना नहीं दूंगा यहां पे क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा और इंतशार हो जाएगा। इमरान खान ने वहां पे भी पाकिस्तान का ही सोचा था। और वो इमरान खान ही थे जिन्होंने ओआईसी की कॉन्फ्रेंस से पहले यह मरासला आ चुका था इमरान खान के पास, ये अमेरिका का जो खत है, मरासला है, ये आ चुका था, इमरान खान की नॉलेज में था, लेकिन इमरान खान उसको सामने नहीं लेकर आए क्योंकि 54 से ज्यादा ममालिक पाकिस्तान में थे, ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मुसलमान दुनिया इकट्ठी थी। इमरान खान ने कहा इस वक्त
पाकिस्तान का मामला है। मैं इस चिट्ठी को, इस मरासले को सामने नहीं लाऊंगा। मुल्क का सोचा इमरान खान ने, वो इमरान खान ही था जिसने अक़वाम आलम में, अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों के लिए आवाज बुलंद की, जिसकी हमें तारीख में मिसाल नहीं मिलती। वो इमरान खान ही था जिसने कहा था कि पाकिस्तान फौज का होना इस मुल्क के लिए नागुज़ीर है। अब आते हैं वो दूसरों ने क्या कहा। पहला सवाल आपसे है, सवाल तो आपसे बनता है आज। आप बताएं वो किसने कहा था कि बेगुनाह लोगों की मरने की फिक्र ड्रोन अटैक से आपको होगी। CIA का जनरल मिचेल हेडन, CIA का पहला चीफ, उस वक्त का चीफ, उनको कहा कि कोलैटरल डैमेज वरीज यू, इट डज नॉट वरी मी। किसने कहा था? तारीख है 12 नवंबर 2008। अगर आप इसको चैलेंज करते हैं तो 3 किताबों का हवाला देता हूं, 3 बातें करके 3 किताबों का हवाला देता हूं। आप उन पे मुकदमा करें, करप्शन से ज्यादा पैसे आपको मिलेंगे। अगर वो गलत है, करप्शन से ज्यादा पैसे आपको मिलेंगे। दूसरी बात, सवाल है वो किसने कहा था, वो किसने कहा था कि मुल्क की खुददारी पर हमला करने पर, एबटाबाद में हमला करने पर, मुबारक हो आपको। वो कहता है मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल कॉल थी कि मैं समझा कि मैं पाकिस्तान के सदर को कॉल कर रहा हूं और ये बात होगी, तो मैं समझ रहा था कि वहां से मजम्मत करेगा, कुछ कहेगा, क्योंकि हमने इनके बगैर उसके अंदर घुस के बंदा मारा। उन्होंने आगे से कहा कि मुझे उस सदर ने मुबारकबाद दे दी। ये किताब भी मैं आपको बताता हूं। और वो किसने कहा था कि हम असेंबली में प्रोटेस्ट करते रहेंगे, आप ड्रोन हमले करते जाएं, हम असेंबली में प्रोटेस्ट करेंगे, इग्नोर करें। अगस्त 2008। किताबों के नाम, अ प्रॉमिस्ड लैंड, ओबामा's वॉर, बॉब वुडवर्ड, द वे ऑफ द वर्ल्ड, रॉन सिस्किन, पेज नंबर 292। आए, इसको चैलेंज करें आप। मुहब्बे वतन कौन है? मत बात करें ये। अगर आप मुहब्बे वतन है तो मैं आज आपको चैलेंज करता हूं, इमरान खान अपना प्रोटेस्ट छोड़ देंगे, इमरान खान असेंबली में भी वापस आ जाएंगे और आपके साथ मिलकर बैठेंगे, काम करेंगे। अगर एक चीज आप कर दें, आप अपने लीडरशिप को कहें कि जो बैरून मुल्क असासे हैं वो बेचे और पैसा पाकिस्तान ट्रांसफर करें। हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, आप करें ऐसा। आप अगर मुहब्बे वतन है तो आपके असासे बाहर क्यों है? आप अगर मुहब्बे वतन है तो वो क्यों टेलीफोन कॉल करके खुफिया अकाउंट्स लिखवाए जा रहे थे? उसका भी जिक्र इस किताब में है। पढ़ें ये किताब, द वे ऑफ द वर्ल्ड, उसमें जिक्र है। सफा नंबर मैं बताता हूं डिप्टी चेयरमैन साहब, पेज नंबर 292। आप पढ़ें, अगर गलत है मुकदमा करें। क्या अगर आपके असासे बाहर है, आपकी जायदादें बाहर है, अगर आप वो बेच नहीं सकते, वो मुल्क में ला नहीं सकते, तो मुहब्बे वतन कौन? फिर मत करें ये बात। और हां, इन्होंने हमेशा वो GT रोड, हमें याद है, GT रोड को कोई नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आता है उन केसेस में। एक सेकेंड चेयरमैन साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आता है, उसमें पता चलता है, पैनामा इंकशाफ के बाद तहकीकात होती है जिसका ये जवाब नहीं दे सकते। उनका जब फैसला आता है, ये GT रोड पे निकलते हैं, मुझे क्यों निकाला, और उसमें अपनी फौज को, अपनी अदलिया को तनकीद का निशाना बनाते हैं, हमला करते हैं। वो कौन थे जिन्होंने चीफ जस्टिस सजाद की अदालत पे हमला किया था? जाके अंदर, अदालत के अंदर घुस के इदारों पे इन्होंने हमला किया। अपनी फौज को बुरा भला इन्होंने कहा, इनको बोलने दें। इन्होंने कहा, और इमरान खान तो यकजा करने की बात कर रहे हैं। कंक्लूड करें प्लीज। इमरान खान तो मुल्क को इकट्ठा, अब एक बात करूंगा, बड़ी तकलीफ होगी। मुल्क को तोड़ा किसने? साहब प्लीज, तंगी साहब, किसने कहा था उधर? प्लीज, ये बात किसने की थी? तारीख में है ये बात, ठीक है, सब स्टूडेंट्स देख ले। कंक्लूड करें प्लीज। किसने कहा था कि उधर तुम, इधर हम? मुल्क के 2 टुकड़े हो गए। आज आप अपनी फौज पे बात करते हैं, आप अपने उन रियासती इदारों पे बात करते हैं जो इस मुल्क के दिफा की ज़ामिन है, जो मुल्क को इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल किसी सूरत फौज को सियासत में नहीं लाना चाहिए। वो ये लोग लेके आते हैं। बारह दफा मुझसे बयान आए कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों लेके आए हो फिर? ये क्यों लेके आए? मोशन
फैसल साहब जब फौज बार बार कह रही है कंक्लूड करें कि प्लीज। उनका सियासत में लेना देना नहीं है, तो फिर लोग क्यों ये लोग सियासत करते हैं उसके ऊपर? हमें दुनिया को एक चीज बतानी है, दुनिया को एक चीज बतानी है कि Thank you जी, गोरिल्ला thank you वॉर, जी, फैसल साहब। वो गोरिल्ला वॉर जो दुनिया की कोई फौज नहीं जीत सकती थी, इस मुल्क की फौज ने जीत के दिखाया। और Thank इस you जी। मुल्क की फौज का इसके लिए होना बहुत जरूरी है। और करप्शन Thank you जी, का फैसल खात्मा साहब। जरूरी है। सेनेटर साहब आपका करप्शन नहीं खत्म होती, गरीब आगे नहीं जा सकता। Thank you जी, गरीब सेनेटर रहेगा, साहब। अमीर बहुत अमीर होता Thank you रहेगा। जी, सेनेटर असल आजम मसला सवाती इमरान साहब। खान उठाते हैं तो इन्हें तकलीफ थैंक होती यू है। जी, सेनेटर आजम सवाती साहब।